नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 27वें दिन में आपका खैर मक़दम है। इंशाअल्लाह आज के दिन हम कुलज़र की मालूमात हासिल करेंगे। पिछले दिनों में हमने मुफ़र्रद सूद को मालूम किया था। आज के दिन हम इंशाअल्लाह कुलज़र मालूम करेंगे। तलबा, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक जो है, ज़ैली अज्ज़ा जो दिए हैं वो दायरे का मुहित और इसके कुत्र में ताल्लुक दिया है। दरअसल ये आज का टॉपिक नहीं है, तो आप इसे कट कर लीजिए, ठीक है? और इसकी जगह पे हम लिखेंगे हम कुलज़र मालूम करना। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम कुलज़र आज मालूम करेंगे। तो यहाँ पे एक मिसाल समझ लेते हैं तलबा। सीमा ने एक स्कूटी खरीदने के लिए 12% फी साल की शरह से, यानी आर की बात है, आर 12 है, 50,000 रुपए बैंक से कर्ज लिए। कितनी मुद्दत के लिए? 5 साल की मुद्दत के लिए लिए और इसे 6,000 रुपए ज्यादा अदा करने पड़े। तो बताइए इस बैंक ने कुल कितनी रकम अदा की? इसने बैंक को कितनी रकम अदा की? इस मालूमात को हम इस तरह से हासिल करेंगे। कुल रकम मालूम करने के लिए असल ज़र के साथ सूद को जमा कर दिया जाता है, तो जिसे हम कहते हैं कुल ज़र। तो असल ज़र था 50,000 जो बैंक ने उन्हें दिया, और सूद की शक्ल में 6,000 उसे मजीद देना है। तो कुल इस तरह से हो गए 5,600। तो ये हो गए तलबा कुल ज़र। तो इस तरीके से पहले हम मुफ़र्रद सूद भी मालूम कर सकते हैं और फिर बाद में कुल ज़र। तो अब हम इसकी मश्क के एक सवाल कर लेते हैं मश्क का, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या है तलबा। शकील ने एक मशीन खरीदने का इरादा किया है और वहां पर बैंक से उन्होंने 50,000 रुपए कर्ज लिए, ठीक है? कितनी मुद्दत के लिए लिए? 2 साल की मुद्दत के लिए लिए। बैंक ने कर्ज जो सूद की शरह रखी है वो 10% फी साल की शरह रखी है। 2 साल जब पूरे हो गए, बैंक को कितनी रकम शकील को अदा करनी होगी? तो तलबा हम इसे हल कर लेते हैं। पहले हम पहली मालूमात जो दी है तलबा वो लिख लेंगे। यहाँ पर असल जर जो दिया है वो लिख लेते हैं। असल जर जिसे हम पी से जाहिर करते हैं, उर्दू में लिखते हैं असल जर। पी की कीमत दी है तलबा, ये है 50,000। आगे उसकी इकाई लिखिए। फिर उसके बाद दी है शरह दी है। तो शरह जो है आर जिसे कहेंगे, ये शरह है। कितना है ये? 10% फी साल दिया हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद मुद्दत कितने मुद्दत के लिए है दिया गया है? तो 2 साल मुद्दत के लिए दिया गया है और मुद्दत को हम एन से जाहिर करते हैं। तो मुद्दत यहाँ लिख लेंगे 2 साल। और अब हमें जो मालूम करना है वो है, दो चीजें हमें मालूम करना पड़ेगी। एक तो मुफर्रद सूद मालूम करना होगा, ठीक है? और फिर बाद में हमें कुल ज़र मालूम करना होगा, कुल ज़र। तो ये दो चीजें हमें मालूम करनी है। तो हमें पता है तलबा मुफर्रद सूद का हम एक ज़ाब्ता किए थे, मालूम किए थे। लिख लेते हैं। मुफर्रद सूद बराबर पी ज़रब एन ज़रब आर बटे 100। अब यहाँ पे पी की कीमत क्या है तलबा? पी की कीमत है 50,000। तो हम यहाँ पे पी की कीमत 50, पी की जगह पे लिख देंगे 50,000, ठीक है? अब हम
n की कीमत रखेंगे। n की कीमत तलबा यहाँ पर 2 है, तो हम n की जगह पे लिख लेंगे 2, जरा 2 लिख लिए। ठीक है, अब r बच गया, r की कीमत है 10, r की जगह लिख लिए 10। तो ये हमने कीमत मालूम कर ली है। ठीक है, अब हम इसे बटे 100 है इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखेंगे कौन से अरकान, ये 0 0 कट गया और नीचे यहाँ पे 0 और 50,000 का एक 0 कट गया, बच गया क्या 5,000 और 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5,000 और 2, इसे जरब करते हैं। 5 को तलबा 2 से जरब करूंगा तो ये 10 हो जाएगा और 3 0 इसमें मजीद लगे, तो ये हो गया तलबा रुपए। ठीक है, ये था मुफर्रद सूद। ठीक है, ये था मुफर्रद सूद, लेकिन हमें क्या मालूम करना है, और कुल ज़र भी मालूम करना है। तो हम लिख लेते हैं कुल ज़र। कुल ज़र बराबर होगा P जमा मुफर्रद सूद, मुफर्रद सूद। अब यहाँ पे मैं इसी के आगे लिख लेता हूँ, पी की कीमत हम जो मालूम किए थे वो था तलबा 50,000 और मुफर्रद सूद मालूम किए वो है तलबा 10,000। तो इस तरीके से दोनों को जमा करेंगे, ये आएगा 60,000। आगे लिख देते हैं रुपए। तो कुल ज़र जो बैंक को रकम वापस की जाएगी वो होगी 60,000। तो हम यहाँ पे जवाब दर्ज कर लेते हैं तलबा आखिर में। मैं जवाब को ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, बैंक को कितनी रकम अदा की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शकील ने बैंक को बैंक को 60,000 रुपए अदा की। तो ये हो गया हमारा जवाब। उम्मीद है तलबा आपको ये मालूमात समझ में आ गई होगी। आप कोई भी मालूमात से डरिए नहीं। बैंक में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, काम कराना है, किसी का सहारा नहीं लेना है। आपके वालिदैन ने आपको इल्म सिखाने के लिए आपको स्कूल में भेजा है और इल्म सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने इल्म का इस्तेमाल करिए, कॉन्फिडेंस में आइए, कहीं पर भी जाइए ज़रूर किसी से पूछिए, मालूमात हासिल करिए, लेकिन किसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ आप ये हमारा काम कर दीजिए, इतने पैसे ले लीजिए। ये फिर आपके पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इल्म हासिल करिए और उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए, ना कि ऐसा इल्म जो किसी काम के नहीं। जैसे लोग कहते हैं पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं, ऐसे अल्फाज हमारे लिए लोग ना इस्तेमाल करें। हम अपने इल्म को ऐसा आगे बढ़ाएं, ऐसा रोशन करें कि लोग भी उससे सीख करके है और लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर दे। आप खुद इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाएं, अल्लाह से खूब नेकी का इरादा रखते हुए। तलबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।